बेल्ट कि सुबह जल्दी, गुजरात में जल्दी होती है, सॉरी अरुणाचल प्रदेश में जल्दी सुबह होती है, गुजरात में बाद में होती है 2 घंटा के बाद। लेकिन ऐसा कन्याकुमारी और कश्मीर के बीच में नहीं होता। इसके पीछे रीज़न क्या है, तो ध्यान से समझिए। इस बात को मैप से समझा रहा हूँ मैं आपको। इसमें एक मैप और है, ये आप देखिए। अरुणाचल प्रदेश है यहाँ, गुजरात है यहाँ। सन ऐसे निकलते हुए चलता है, यानी सन पहले यहाँ निकलेगा, फिर यहाँ 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 ऐसे निकलता चलेगा। लेकिन जम्मू कश्मीर है यहाँ और कन्याकुमारी है यहाँ, एक ही लाइन के सामने, एक ही लॉन्गिट्यूड पर हैं दोनों। जब सेम लॉन्गिट्यूड पर हैं दोनों तो सेम टाइम ही होगा, क्योंकि सेम लॉन्गिट्यूड शोज द सेम टाइम ऑल ओवर द वर्ल्ड। एक लॉन्गिट्यूड पर, कॉमन लॉन्गिट्यूड, अगर जो भी लॉन्गिट्यूड वहाँ से जा रही है, हम मान लेते हैं ये 30 डिग्री ईस्ट है, वैसे तो ये 76 डिग्री ईस्ट है, तो इस पर दुनिया का जो भी जगह है इस लॉन्गिट्यूड पर सेम टाइम शो करेगा। तो आप समझ गए ना कि लॉन्गिट्यूडल डिफरेंस से ही टाइम डिफरेंस आता है। लॉन्गिट्यूडल डिफरेंस अगर सेम है तो टाइम भी सेम होगा, चाहे दुनिया का कोई भी प्लेस हो। ये आपका डाउट क्लियर हो गया। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन वहाँ पर आया था कि जम्मू कश्मीर में टाइम जो दिन रात का डिफरेंस है वो ज़्यादा फील होता है, जबकि कन्याकुमारी में नहीं होता। इस बात को बहुत गौर से समझिए। देखिए, इसके पीछे जो फैक्टर है वो लैटिट्यूडल फैक्टर है, लैटिट्यूड का फैक्टर है। लैटिट्यूड कौन से होते हैं? ये वाले, ये जो लाइंस पैरेलल जाती हैं ये सब लैटिट्यूड्स होते हैं। आप समझ लीजिए इस बात को कि सन की रेज जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है यहाँ तक सीधी पड़ती है, इसके ऊपर वाले एरिया में नहीं पड़ती। इस रीजन में टाइम अपनी जगह बदलती रहती है। ओके, कन्याकुमारी है यहाँ, कन्याकुमारी है यहाँ, और जम्मू कश्मीर है यहाँ। तो आप एक बात, छोटा सा पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही आसान, ज़्यादा लॉजिक बाद में आप समझना। छोटा सा पॉइंट बता देता हूँ मैं आपको कि जो प्लेस इक्वेटर के ज़्यादा नज़दीक होगा, वैसे तो ये पूरा जोन है यहाँ से और नीचे सारा जोन ही जो बनता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, इसमें दिन रात में डिफरेंस बहुत कम होता है इस जोन में, और गर्मी ज़्यादा होती है क्योंकि सन की रेज इस रीजन में ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। तो आप जम्मू कश्मीर, ये कन्याकुमारी कहाँ है? यहाँ पर, यानी इस जोन के अंदर है। कितनी लोकेशन है? 8 डिग्री है, और ज़ीरो के नज़दीक है ये। तो ज़ीरो के नज़दीक जो भी प्लेस होगा, या कह लो कि इस जोन के अंदर जितना जो भी प्लेस होगा, वहाँ पर जो दिन रात का डिफरेंस है वो मिनिमम होता है। और आप देखिए जम्मू कश्मीर तो ऊपर है, इससे बाहर है, तो यहाँ पर डे नाइट डिफरेंस फील होता है, पता चल जाता है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया है। इवन दो यू हैव एनी डाउट, आई हैव ऑलरेडी सेड, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। चलिए, ये 2 क्वेश्चंस क्लियर हुए। अभी एक चीज़ और यहाँ पर हमने देखी कि ये स्टैंडर्ड मेरिडियन कहाँ को जाती है। वैसे तो आपने मैप पे देख ही लिया कि ये जाती है कहाँ, ये कहाँ से, तो स्टैंडर्ड मेरिडियन होकर जाती है मिर्ज़ापुर से। मिर्ज़ापुर यानी उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पास पड़ता है। तो यहाँ से होकर जाती है, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो आपको उत्तर प्रदेश के हिसाब से बताया गया है। वो तो किसी भी स्टेट से आप किसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, वो हर जगह बहुत सारे जगह पड़ती हैं जो जहाँ से ये होकर जाती है, बट उत्तर प्रदेश में से ये मिर्ज़ापुर से प्रॉपरली होकर जाती है। तो ये भी एक क्वेश्चन, ये भी एक छोटी सी नॉलेज आपको यहाँ पे मिल जाती है। चलिए, अब इससे लोकेशन और साइज़ से रिलेटेड
हमारा जो भी टॉपिक है, हमारे जो भी बातें हैं वो फिनिश हो चुकी हैं। इसके बाद चैप्टर में दूसरा जो सेक्शन है वो इंडिया एंड द वर्ल्ड है। इंडिया एंड द वर्ल्ड यानी इंडिया और वर्ल्ड के साथ किस तरह के ज्योग्राफिकल कॉन्टेक्ट्स हैं और हिस्टोरिकली और इकोनॉमिकली किस तरह से इंडिया ने वर्ल्ड को इफ़ेक्ट किया है, इन्फ्लुएंस किया है, उस बात को समझेंगे। कुछ और क्वेश्चंस और भी मैं आपको असाइनमेंट के तौर पे दूंगा इसमें। तो मैं आपसे ये अपील करूंगा कि आप जितना पढ़ाया गया है इसको सेल्फ स्टडी भी करें, वीडियोस को देखें और छोटे छोटे क्वेश्चंस को आप सोचें कि क्या कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, बिकॉज आई विल गिव यू एन असाइनमेंट रिलेटेड टू दैट और आपको वो फिनिश करना है और मुझे सेंड भी करना है। तो उस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करें और अपने आप उस खुद ही क्वेश्चंस अभी सोचें कि किस किस तरह के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जितने अपने स्टेट्स हैं जो उसे किस तरह से करना है थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे ये है मैप है वर्ल्ड आपके इंडिया का, तो आपको ये अपडेटेड मैप है, आपकी बुक में हो सकता है, देखो ये जम्मू कश्मीर लद्दाख इस तरह से ना शो हुआ हो, तो अपडेटेड मैप है, इसको आप इस तरह से अपडेट कर लें, ऐसे ही कर लें। और कुछ बच्चों की बुक में जो अगर ओल्ड बुक है तो हो सकता है आंध्र प्रदेश तेलंगाना ना हो, लेकिन मेरे हिसाब से होगा, वो तो होगा। तो इस पे पहले तो आप समझना करना है आपको क्या, आपको स्टेट्स की लोकेशन सहित देखना है कि कौन सी जगह कौन सी स्टेट है। आपको मैप देख के समझ में आ जाना चाहिए कि आपने कौन सी स्टेट का मैप देख रहे हो। नहीं तो जब मैप वर्क आता है एग्ज़ाम में तो बहुत से बच्चे बहुत गड़बड़े करती हैं, बहुत सारी दिक्कतें करते हैं। मैं हर एवरी ईयर देखता हूँ ये चीज़ कि लोकेशन कहीं और होती है और बच्चे कहीं और इंडिया से बाहर भी लगा देते हैं, इतना भी ऐसे भी हैं। तो आप ऐसे बच्चे नहीं बनना है आपको प्रॉपर हर एक स्टेट की लोकेशन पता होनी चाहिए। अब आप 9th में आ चुके हैं, ये छोटा सा ये आपके लिए कोई बड़ा टास्क नहीं होना चाहिए। सो आपको स्टेट वाइज लोकेशन देखकर कि कहाँ पर कौन सी डायरेक्शन में कौन सा स्टेट है, पहले ये प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद आपको स्टेट्स की कैपिटल भी लर्न करनी होंगी, बट पहले इस काम को कीजिए, फिर अगला असाइनमेंट में मैं आपको दूंगा। अभी आपके लिए यही काम है, आपको खुद करना है। ओके, सो फॉर टुडे दैट इज़ ऑल। We will discuss more things in the next lecture. Till then, thank you and have a nice day. Stay safe, stay healthy.